हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट एड में मेरा नाम इफ्तिखार शाह है। मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। वीडियो पे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरा एक फेसबुक का भी पेज है, आप इसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि मैं अक्सर वीडियो इस पर भी अपलोड करता रहता हूँ। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और देखने के बाद अपने प्यारों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। मैं इस चैनल में आपके लिए मुफीद तिब्बी नुस्खे, देसी टोटके और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें लाता हूं, जो आपकी लाइफ को बरकत लगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज मैं इस वीडियो में आपके लिए क्या लाया हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फर्स्ट एड में बहुत ज्यादा आप लोगों को खुशामदीद। जो इस वीडियो को पहली दफ़ा वॉच कर रहे हैं उनको मैं दिल की अथा गरम से खुशामदीद कहता हूं, और जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बनाता हूं, ताकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि अक्सर बेशतर ख्वाब, जिसको उर्दू में ख्वाब कहते हैं, इंग्लिश में ड्रीम कहते हैं, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। हमें अक्सर बेशतर हर बंदे को आते रहते हैं। ख्वाब में डराने भी आते हैं। कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ बुरी लगती है। सांप दिखाई देते हैं, पानी दिखाई देता है, समंदर की इशारे आते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हर बंदे को ख्वाब आते हैं। तो उसकी ताबीर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि जो मेरे नॉलेज में है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो ख्वाबों के बारे में भी, शायद आपको रात को ख्वाब आए और सुबह ये आप देखें, तो काइंडली मुझसे ज़रूर रहनुमाई ले लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपका बेस्ट से बेस्ट आपका जो आपको गाइड करूंगा। तो इंशाल्लाह ज़रूर मुझे कमेंट्स के ज़रिए से बताइएगा कि मुझे फ़लाँ चीज़ नज़र आई, तो मैं इंशाल्लाह आपको अच्छी गाइड करूंगा। तो नाज़रीन मोहतरम, ख्वाब की तरफ चलते हैं। अच्छा ख्वाब मोमन के लिए बशारत का दर्जा रखता है। ख्वाब हर किसी को आते हैं और हर कोई जानता है कि इन ख्वाबों की क्या ताबीर होती है। आज हर बंदा एक्सपर्ट है, उसको बहुत ज़्यादा इल्म है कि क्यों ख्वाब आते हैं, किस वजह से आते हैं और फलां ख्वाब की क्या ताबीर है। हर किसी के ख्वाब का मतलब मुख्तलिफ होता है। माहिरीन का कहना है कि ख्वाबों के पीछे एक पूरी साइंस होती है जिसका हमें पता नहीं होता। एक पीछे बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होती है जिसका हमें पता नहीं होता। माहिरीन का कहना है, उन्होंने रिसर्च की है कि जिस तरह जागते हुए हम चीज़ को देखते हैं और महसूस करते हैं, फील करते हैं, ख्वाब भी ऐसे ही हमें फील होते हैं। माहिरीन का कहना है कि अक्सर ख्वाब हमारे दिन भर की चीज़ों से मुताल्लिक होते हैं, या जो चीज़ हमारे दिमाग में ज़्यादा गर्दिश कर रही होती है उन्हीं से मुताल्लिक ख्वाब आते हैं। कुछ ऐसे ख्वाब हैं जो कि तकरीबन हर किसी को आते हैं। वो कौन कौन से हैं, इनका मतलब क्या है, इनकी रीज़न क्या है, इंशाल्लाह उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। तो बड़े ही गौर से सुनिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ख्वाब में दांत नज़र आना या दांत का टूटना, इसके बारे में क्या है। अक्सर लोगों को ख्वाब में दांत नजर आते हैं, दांत एक दूसरे के साथ किरचते हैं। दांत का टूटना इस बात को वाज़ह करता है कि कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी से बाहर जाने वाली है। खराब दांतों का ख्वाब में आना डर और खौफ को बयान करता है। ख्वाब में मौत को देखना कैसा है। ख्वाब में किसी की या खुद की वफात हर कोई देखता है। मौत का ख्वाब आना किसी चीज़ को ख़त्म होने की अलामत होती है। मौत को ख्वाब में देखने से मुराद आप अपने अंदर आने वाले खौफ ख़त्म करने वाले हैं, या आपको कोई खौफ या डर लायक होने वाला है, वो आपकी ज़िंदगी से निकलने वाला है। ख्वाब में उड़ना कैसा है, फ्लाइंग करना कैसा है। ख्वाब में उड़ना इस बात की निशानदेही करता है कि आप किसी मकसद में पहुंचना चाहते हैं। इस तरह के ख्वाब से इंसान बहुत फ्रेश हो जाता है और रिचार्ज हो जाता है और अपने आप को बेहतर फील करता है। इस तरह के ख्वाबों से आज़ादी और कुछ करने की उम्मीद आपके अंदर बेदारी हो जाती है। ख्वाब में पानी का बहाव देखना, पानी देखना कैसा है। जब हमें ख्वाब में पानी आता है तो ये हमारे एहसासात, फीलिंगफुल बयान करता है कि पानी पाकीज़गी और शफाफियत को बयान करता है। ये हमारी ज़िंदगी में होने वाले नए वाक़यात को बयान करता है। तो अजीज़ दोस्तों, इसके बाद आ जाता है कि ख्वाब में अक्सर हम अच्छा घर देखते हैं, कोई कोठी देखते हैं, कोई बंगला देखते हैं, तो उसके बारे में क्या है। ख्वाब में अच्छा घर देखना इंसान की शख्सियत के पहलुओं को बयान करता है।
گھر کے مختلف کمروں کو خواب میں دیکھنے کے الگ الگ مطلب ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کوٹھی دیکھتے ہیں تو اس کا اور الگ ہے، یا کوئی اس کے علاوہ بنگلہ دیکھتے ہیں تو اور ہے. جیسے اگر کسی کو خواب میں اسٹور روم نظر آیا ہے تو اس سے یہ مراد ہے کہ آپ کو اپنی پرانے واقعات یاد آ رہے ہیں جو بھی آپ کی لائف میں رونما ہوئے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے خواب میں آگ دیکھنا کیسا ہے. آگ کو خواب میں دیکھنا مختلف باتوں کو بیان کرتا ہے. مثال کے طور پر فار ایگزامپل اگر آپ نے خواب میں آگ کو فاصلے پر دیکھا ہے کہ آپ کے اندر کئی خواہشات موجود ہیں جن کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ نے خواب میں خود کو آگ سے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ آپ کے لیے ایک طرف کی وارننگ ہے، آپ کے لیے یہ الرٹ کا سائن ہے کہ آپ الرٹ ہو جائیں، آپ کو وارننگ دی جا رہی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے خواب میں روپے پیسے دیکھنا کیسا ہے. پیسوں کا خواب میں آنا خوش قسمتی کی علامت ہے، اس کو بیان کرتا ہے کہ آپ خوش قسمت ہیں. اگر آپ نے خواب میں لاٹری دیکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی لائف سٹائل بالکل تبدیل ہونے والی ہے. اور آپ خواب میں کسی کو پیسے دینا کوئی خوف ختم ہونے کو بیان کرتا ہے. تو دیکھا پیارے بھائیوں، میں نے آپ کو کتنی خوابوں کے بارے میں آپ کو بتایا کہ فلاں چیز دیکھتے ہیں تو فلاں ہو جاتا ہے، فلاں چیز دیکھتے ہیں تو فلاں ہو جاتا ہے. تو کائنڈلی اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہو، آپ کو کوئی ڈراؤنا خواب آیا ہو، آپ نے کوئی چیز دیکھی ہو، تو کائنڈلی آپ مجھ سے گائیڈنس لے لیجیے گا اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی. تو چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. چلنے سے پہلے میں پھر گزارش کروں گا اس اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور اپنی لائف کو بہت زیادہ لائف کو چینج کرنے کی کوشش کرنا اور اس میں خوش رہنے کی کوشش کرنا. تو چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے نماز پنجگانہ پڑھ کر دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اف یو لائک مائی ویڈیو پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ ڈو ناٹ فارگیٹ لائک اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل. After watching this video, take care. Bye. See you again next time. Allah Hafiz.